चलिए अब हम थोड़ा नया टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ नई डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। इनिशियल सेगमेंट of n, and you know that what is this n? N is the set of natural numbers, understood. let m belongs to n. So let m belongs to n means m is any natural number, then the subset. तो फिर हम अगर ऐसा सबसेट लेंगे, कौन सा सबसेट? ये nm, सॉरी 1 2 3 so on up to m, इसको हम बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट। then the subset nm of n is called the initial segment. It is called the initial segment. It is called the initial segment of n, determined. It is called the initial segment of n determined by the natural number, m. For example, what is this n6? Initial segment of the set of natural number determined by 6. ये सिंपली होता है 1 2 3 4 5 6. And what is n10? अगर कोई बोले this is the initial segment of n determined by 10. मैंने बोला था initial segment of n determined by m, ये होता है natural number 1 to m, उसी वो सबसेट लेना होता है। तो n10 आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप ये छोटी डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। चलिए एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट्स आपका क्या होता है? टू सेट्स A and B, two sets A and B are said to be equivalent sets, if there exists a bijection, if there exists a bijection, bijection का मतलब क्या है? 1 onto function. If there exists a bijection, that is 1 and onto function, 1 and onto function from A to B. तो हम दो सेट्स हमारे पास हैं A एंड B, इनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। अगर इनके दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट होगा, बाइजेक्शन का मतलब 1 and onto फंक्शन, जैसे कि, और फिर हम बोलते हैं कि A एंड B क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स, और इनको ऐसे लिखते हैं, इट्स रिटन एज, इट इज
रिटन एज, ऐसे हम लिखते हैं A इज इक्वल टू बी। A इज इक्वल टू बी का मतलब इनके दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट होगा। और आई होप आपको पता होगा कि वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं। चलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको रिकॉल कर लेता हूँ। आपके पास अगर कोई 3-4 एलिमेंट्स हैं ना, यहाँ पर कोई लीजिए, तो यहाँ का एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर इनको बोलते हैं वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन किसको बोलते हैं? अगर डोमेन किसी भी फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन अगर हर किसी एलिमेंट की प्री इमेज यूनिक होगी। एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज ए, नॉट एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, नॉट एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन, एवरी एलिमेंट इन द रेंज हैज ए यूनिक प्री इमेज। तो रेंज में जो कोई भी एलिमेंट होगा ना, रेंज में इसका ये एलिमेंट आता है, ये है रेंज, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के रेंज में आएंगे। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स रेंज में आएंगे और सारे एलिमेंट्स जो रेंज में होंगे ना, उनका यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। देखो ये आपके पास एलिमेंट ए है, इसको हम बोलते हैं इसकी इमेज, और इस एलिमेंट को बोलते हैं इसकी प्री इमेज। अगर ये आपके पास 1 है ना, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9। तो अगर आप देखो 2 इज द इमेज ऑफ 1, 2 इज द इमेज ऑफ 1, और इस 1 को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ 2। तो किसी भी फंक्शन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन द, अगर हर कोई एलिमेंट जो आपका है ना रेंज में, रेंज सेट में, उसका यूनिक प्री इमेज होगा। क्या होगा? यूनिक प्री इमेज। इसका मतलब यहाँ का जो एलिमेंट होगा ना, यहाँ से इसके कॉरस्पॉन्ड में आपको यहाँ पर एक ही एलिमेंट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। तो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ वन वन फंक्शन। देखो 2 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 3, 6 का प्री इमेज 5, 8 का प्री इमेज तो है ही नहीं, छोड़ो इसको। इसका मतलब 8 रेंज में नहीं आता है। 9 का प्री इमेज 1, तो रेंज सेट इसका है 2, 4, 6, 9। तो एवरी एलिमेंट इन द रेंज सेट हैज अ यूनिक प्री इमेज, उसका एक ही प्री इमेज है। इसका मतलब दिस इज 1 1। और पूरे सेट को यहाँ पर कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन में आएगा 2, 4, 6, 8, 9, लेकिन रेंज में आएंगे सारे एलिमेंट इज एक्सक्लूडिंग 8, बिकॉज 8 वैल्यू एज्यूम ही नहीं हो रहा है। अब जरा ये हम देखेंगे 1 2 3, चलिए यहाँ पर 4 लिख लेता हूँ मैं, 3 4, चलिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। चलिए 1 goes to 2, 3 goes to 2, चलिए 5 goes to 4। इज दिस ए वन वन फंक्शन? क्या ये वन वन फंक्शन है? नो, इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन। क्यों? क्योंकि जरा आप रेंज में यहाँ पर नजर मारो, 2 इज बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, बट द प्री इमेज ऑफ 2, प्री इमेज क्या है 2 का? 1 भी है, 3 भी है। इसका मतलब प्री इमेज ऑफ 2 इज नॉट यूनिक। तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है। आई होप आपको वन वन फंक्शन समझ आया होगा। अब इसी तरह ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, तो किसी भी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं जिसका रेंज होता है कोडोमेन के बराबर। तो इसका मतलब जो एवरी एलिमेंट यहां पर मिलेगा ना, हर किसी एलिमेंट की आपको प्री इमेज नेसेसरली मिलनी चाहिए। 1 मिले 2 मिले उससे मुझे गर्ज नहीं है, लेकिन हर किसी एलिमेंट जो आपका कोडोमेन में होता है इसका प्री इमेज होगा डोमेन में। तो ऐसी फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। जैसे कि ये फंक्शन क्या है? ऑन टू है? नो, इट इज नॉट ऑन टू। हमारे पास ऐसा एक एलिमेंट 8 मिल रहा है, कहां पर? एक एलिमेंट मिल रहा है कहां पर? कोडोमेन में, जिसका कोई प्री इमेज है ही नहीं। तो दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन, बट दिस इज ऑन टू फंक्शन। हर कोई एलिमेंट जो कोडोमेन में है 3 4, इसका अगर आप देखोगे इसका प्री इमेज है। 1 1 तो नहीं है, बट दिस इज ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन क्या बोलते हैं हम? तो किसी भी फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शन f फ्रॉम a to b is said to be an on to function if every element of b, means if every element of codomain has a pre-image in a, has a pre-image in the domain। अगर यूनिक प्री इमेज होगा तो फिर होगा वन वन फंक्शन। लेकिन अगर हर किसी एलिमेंट का प्री इमेज होना जरूरी हो तो फिर ऐसी फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। अगर ये आप देखोगे ना, ये आपके पास दिया गया है 8, क्या इस 8 का कोई प्री इमेज है यहां पर? नहीं। क्या कोई एलिमेंट यहां पर है जो 8 के साथ मैप हो रहा है? नहीं। इसका मतलब दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, बट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, दिस इज 1 1। तो हम बोलेंगे यहां पर 1 1 1 1 है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन। लेकिन इसके लिए हम बोलेंगे नॉट 1 1, नॉट 1 1, लेकिन ऑन टू तो है। ऑन टू का दूसरा नाम इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? और 1 1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव। इसका ये दूसरा नाम है इसका। इसका मतलब जो ये फंक्शन है, दिस इज नॉट इंजेक्टिव बट दिस इज सर्जेक्टिव, एंड दिस फंक्शन इज 1 1, मीन्स दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव बट दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव।
तो ऐसी फंक्शन को हम बोलते हैं आई होप, और जो फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्शन। तो कोई भी सेट आपके पास है ना, कोई भी सेट आपके पास है ए टू बी, इनको कब बोलेंगे हम इक्वलेंट, अगर इनके दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे। तो इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन साइमल्टेनियसली एक फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ए और बी के दरमियान जो 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा, फिर ए और बी को हम बोलते हैं इक्वलेंट सेट्स। आई होप आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। चलिए मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल द सेट, चलिए मैं सेट एन लूंगा। एन इज ए नेचुरल नंबर, एन इज ए नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। चलिए ये आपको पता है 1 2 3 4 5 सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसमें ये एलिमेंट्स आते हैं। एंड चलिए मैं एक और सेट लूंगा, दैट इज सेट ई, दिस इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, चलो इवन नेचुरल नंबर रादर 6 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए इनके दरमियान हम कंसिडर द सेट्स। डिफाइन ए मैप, चलिए मैं एक मैप डिफाइन करूंगा एफ इनके दरमियान एन टू ई बाय एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन। तो इसका मतलब मैप ऐसे डिफाइन करूंगा, देखो कैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो देखो पुट एन इज इक्वल टू 1, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, जब एन का वैल्यू डालोगे 1 आएगा 2 इंटू 1, इसका मतलब 1 गोज टू 2, 1 गोज टू 2। पुट एन इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2, 2 गोज टू 4। पुट एन इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 दैट इज 6, तो 3 गोज टू 6। पुट एन इज इक्वल टू 4, 2 गोज टू 8 आएगा ना, 2 इंटू 4 दैट इज 8। पुट एन इज इक्वल टू 5 दैट इज 10, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब रिवर्स में क्या आपको लगेगा कोई एलिमेंट ऐसा यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी प्री इमेज यहां पर है ही नहीं? नो। अगर आप देखो 2 कहां पर मैप हो रहा है 1 पर, 2 की प्री इमेज 1, 1 की प्री इमेज 2 नहीं, 4 की प्री इमेज 2, 3 की 6, 8 की 4, 10 की 9। इन जनरल अगर यहां पर 2n होता, 2n कोई भी इवन इंटीजर होता, उसकी प्री इमेज नेसेसरली क्या होती n, और n की इमेज होती 2n। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये आपके पास एक बाइजेक्शन बन गया? हर किसी एलिमेंट की यहां पर प्री इमेज यूनिक है और हर कोई एलिमेंट की प्री इमेज है, तो इट इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, एक एलिमेंट एक की तरफ जा रहा है, तो कॉरेस्पॉन्डेंस एक ही एलिमेंट में मिल रहा है। तो देयर इज अ 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, ये इसके साथ, 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 ये इसके साथ। इसका मतलब ये मैप आपके पास क्या है? बाइजेक्शन। अगर ये बाइजेक्शन है, इसका मतलब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वलेंट टू ए। तो क्लियरली मैं लिख सकता हूं, क्लियरली एफ इज ए बाइजेक्शन, तो इट इज ए बाइजेक्शन। तो क्लियरली आपके पास एफ क्या है? क्लियरली एफ इज ए बाइजेक्शन। तो ये आपके पास बाइजेक्शन है, क्या है? बाइजेक्शन। तो जो आपके पास ये n है, इट इज इक्वलेंट टू e। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वलेंट टू द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए मैं एक और सेट लूंगा ऑल्सो, चलिए मैं एक सेट लूंगा ओ। चलिए इट इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड में आएगा 1 3 5 7 9 सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए इनके दरमियान में डिफाइन अ मैप करूंगा। डिफाइन ए मैप एफ फ्रॉम n to o। चलिए मैं एक मैप डिफाइन करूंगा f फ्रॉम n to o बाय f ऑफ n इज इक्वल टू 2n माइनस 1। यहां पर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यहां पर भी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब जरा देखो यहां पर, दिस इज 1 2 3 4 5। पुट n इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 गोज टू 1। पुट n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1, दैट इज 3, को 2 गोज टू 3। Put n is equal to 3, that is 2 into 3 minus 1, that is 6 minus 1, that is 5.
Put n is equal to 4. 2 minus 4, that is 8. 8 minus 1, that is 7. Put n is equal to 5, that is 10 minus 1, that is 10. That is 9. इसी तरह सॉन, इसी तरह यहाँ पर सॉन. यहाँ पर अगर आपको n इन जनरल आएगा, यहाँ पर आएगा 2n minus 1. तो इसी तरह 1 की प्री इमेज 1, 3 की प्री इमेज 1, तो 5 की 3, 7 की 4, 9 की 5, तो 2n minus 1 की प्री इमेज n आ रही. तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 1 1 कॉरस्पॉन्ड एग्जिस्ट करे. ये 1 1 फंक्शन है. हर जो डोमेन में, को डोमेन में आपको एलिमेंट है ना, उसकी प्री इमेज है. इसका मतलब ऑन टू है. एवरी एलिमेंट इन द को डोमेन हैज ए प्री इमेज, तो इट इज ऑन टू. या आप ऐसे कह सकते हो रेंज को डोमेन के बराबर है. रेंज को डोमेन के बराबर होने का मतलब हर कोई एलिमेंट जो को डोमेन में है इसका प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है डोमेन में. और हर किसी जो को डोमेन में एलिमेंट है ना, हर कोई एलिमेंट जो को डोमेन में है ना, उसका यूनिक प्री इमेज आ रहा है. तो प्री इमेज 2 नहीं है, एक ही आ रहा है. 3 का प्री इमेज 2 ही आएगा, कभी दूसरा एलिमेंट कोई नहीं आ रहा है. इसका मतलब जो ये मैप मैंने डिफाइन किया ना, f of n इक्वल टू 2n minus 1, इट इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन. तो बाइजेक्शन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब जो ये सेट है ना, सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दे आर ऑल्सो ऑन. तो क्लियरली f इज ए बाइजेक्शन. क्लियरली f is a bijection. इसका मतलब f is a bijection. So the set of natural number is also equivalent to the set of odd natural numbers. I hope आपको ये समझ आया होगा. अब चलिए, अब हम देखेंगे अगर आपके पास दो सेट्स हैं, इनके दरमियान ऑन टू फंक्शन कब एग्जिस्ट होती है. चलिए मैं एरो डायग्राम से आपको समझाता हूँ. चलिए आप मान लीजिए आपका सेट ए है और ये सेट बी है. चलिए पहले 1 1 की बात करेंगे. तो इट इज़ कोडोमेन, इट इज़ डोमेन, इट इज़ कोडोमेन. चलिए मैं यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट लूँगा. ठीक है. चलिए मैं यहाँ पर 2 एलिमेंट लूँगा, 4 5. मैं यहाँ पर 2 ही एलिमेंट ले रहा हूँ. ठीक है. चलिए अब मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान में 1 1 फंक्शन बनाऊँ. क्या बनाऊँ? 1 1 फंक्शन. अब देखो, चलिए मैं 1 goes to 4. चलिए मैं पहले 1 को कहाँ पर मैप करवाऊँगा? आई विल मैप इट विथ 4. चलिए मैं 1 को मैप करवाऊँगा विथ 4. अब 1 को मैं किसी और के साथ मैप नहीं करवा सकता. क्यों? क्योंकि ये फंक्शन है. फंक्शन में आप जानते हो कि एक एलिमेंट एक के साथ ही मैप होता है, 2 के साथ मैप नहीं होता. अगर ये 2 के साथ मैप हो गया फिर ये रिलेशन बन जाता है, नॉट ए फंक्शन. अब ये 2, अब 2 यहाँ के इसके साथ मैप होगा. अब देखो, ये जो ये 3 है, 3 को मुझे नेसेसरली मैप करवाना है. बिकॉज अगर मैं 3 को मैप ना करवाऊँ फिर ये फंक्शन नहीं बनेगा. फिर ये आपका बन जाता है रिलेशन. बिकॉज फंक्शन में डोमेन ये फुल सेट होना चाहिए. कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज यहाँ पर ना हो. अब मैं चाहता हूँ 5 को मुझे 3 को मुझे या इसके साथ मैप करवाना या इसके साथ मैप करवाना. चलिए इसको 4 के साथ मैप करवाता हूँ. अब मैंने इसको 4 के साथ मैप करवाया, तो क्या जो मेरी ये फंक्शन मेरी बनी ना, अब क्या ये 1 1 फंक्शन है? अब 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या बोली? एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन या एवरी एलिमेंट इन द रेंज में जो कोई भी एलिमेंट होगा ना, उसकी यूनिक प्री इमेज होगी. अब जरा 4 पे फोकस करो. इसकी प्री इमेज 1 आ रही है, इसकी प्री इमेज 3 आ रही है. तो क्या ये आपके पास 1 1 फंक्शन है? नो, इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन. ये 1 1 फंक्शन नहीं है. दिस इज नॉट ए 1 1 फंक्शन. तो मैं लिखूंगा नॉट ए 1 1 फंक्शन. तो ये तो यहां पर 1 1 फंक्शन है ही नहीं. अब चलिए मैं एक और बनाऊंगा. दिस इज ए, दिस इज बी. वन 2 3
4 5 6 7। अब चलिए मैं इनके दरमियान 1 1 फंक्शन बनाने की कोशिश करूंगा। अब देखो मैंने 1 को यहाँ पर 4 के साथ मैप किया था, कोई बोलेगा चलिए 3 को मैं 4 के साथ मैप नहीं करवाऊंगा, मैं इसको 5 के साथ मैप करवाऊंगा, क्या ये 1 1 बनेगा? स्टिल ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर 5 की दो प्री इमेज आएंगी 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर तो मैं बोल सकता हूँ कि इस केस में मेरे पास 1 1 फंक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पर अब याद रखना कार्डिनलिटी को हम ऐसे नोट करते हैं, कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जरा मुझे बोलो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में बड़े हैं कि बी में? इस केस में कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब इस पे हम देंगे क्या 1 1 फंक्शन में बना सकता हूं। चलिए मैं 1 को मैप करवाऊंगा विद 4, 2 को करवाऊंगा विद 5, 3 को करवाऊंगा विद 6। क्या ये 1 1 फंक्शन है? यस ऑफ कोर्स इट्स अ 1 1 फंक्शन। यहां पर हर किसी एलिमेंट का तो हम देख एवरी एलिमेंट इन द रेंज में 4 5 6 आ रहा है, कोडोन में 7 भी आ रहा है, इसको छोड़ा, मैं बोल रहा हूँ रेंज में कौन एलिमेंट आ रहा है? 4 5 6। इट हैज अ यूनिक प्री इमेज। हर कोई एलिमेंट जो रेंज में है ना उसका यूनिक प्री इमेज है। 4 का प्री इमेज 1, 5 का प्री इमेज 2 और 6 का प्री इमेज 3 आ रहा है, तो यूनिक प्री इमेज आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है, तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। तो अगर ये 1 1 फंक्शन है, जरा यहां पर कार्डिनलिटी पे फोकस करो, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो अगर आप इन दो एग्जांपल्स को गौर से देखोगे आपको क्या लगेगा कि मैं 1 1 फंक्शन कब बना सकता हूं? आपको क्या लग रहा है कि 1 1 फंक्शन में कब बना सकता हूं? 1 1 फंक्शन मैं तब बना सकता हूं जब डोमेन में जो एलिमेंट्स होंगे ना वो कोडोमेन के एलिमेंट से कम होंगे। तो 1 1 फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम ए टू बी इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन इज मोर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन। जैसे कि अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, ऐसा एक और एग्जांपल लूं मैं ऐसे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे कभी कभार एंट्रेंस में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, IIT जैम में यूजुअली। 4 5 6 चलिए बराबर एलिमेंट लूंगा, क्या 1 1 एग्जिस्ट करेगा? यस आई कैन डेवलप ए 1 1 फंक्शन। तो 1 1 फंक्शन तो है ये 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम मैंने क्या बोला था? इंजेक्टिव। और यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी के बराबर है। तो इनको अगर आप कंबाइन करोगे, इन तीन केस पे आप गौर से नजर मारोगे तो आप बोलोगे कि 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। कब 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? अगर कोडोमेन में डोमेन से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कोडोमेन इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन। आई होप इट इज क्लियर। अगर डोमेन में एलिमेंट ज्यादा होंगे, कोडोमेन में कम एलिमेंट होंगे, तो फिर मैं 1 1 फंक्शन नहीं बना सकता। क्योंकि देखो यहां पर 2 ही एलिमेंट थे, यहां पर 3 एलिमेंट थे। देखो अगर यहां पर 2 एलिमेंट थे, यहां पर 3 एलिमेंट थे, तो मैं 1 को तो 4 के साथ मैप करवाया, 2 को 5 के साथ मैप करवाया। अब 3 को मुझे नेसेसरी इन्हीं दोनों में से किसी एलिमेंट के साथ मैप करवाना है, बिकॉज अगर मैं मैप ना करवाऊं तो ये तो फंक्शन ही नहीं बनानी है, फंक्शन ही नहीं बनेगा। लेकिन मुझे फंक्शन बनाना है, इसका मतलब 3 से मुझे या तो 4 तक जाना है, लेकिन या तो 5 तक जाना है। लेकिन 3 और 4 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए हैं 1 और 2 के साथ रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब जब डोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, कोडोमेन में कम एलिमेंट्स होंगे, तो तब मैं 1 1 फंक्शन नहीं बना सकता, तब मैं 1 1 फंक्शन नहीं बना सकता। तो ठीक है, तो 1 1 फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कोडोमेन इज मोर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन, या व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन या कोडोमेन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डोमेन। चलिए अब ऑन टू फंक्शन पे भी यही एग्जांपल काम करेगा। जरा मुझे बोलो क्या ये ऑन टू फंक्शन है? व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन? इज दिस एन ऑन टू फंक्शन? अब ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन मैंने क्या बोली? एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज। तो किसी भी फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन अगर रेंज कोडोमेन के बराबर होता है। इसका रेंज क्या है? 4 5। इसका कोडोमेन क्या है? 4 5। यस, बिकॉज हर कोई एलिमेंट है यहां पर, इसका तो हमें प्री इमेज मिल रहा है, एक मिले या एक से कम एक मिलना चाहिए। अब इसका प्री इमेज क्या है? 4 का 1 है और 3 भी, तो प्री इमेज तो एग्जिस्ट कर रहा है। 5 का प्री इमेज क्या है? 2 और 5 का खाली 2 आ रहा है। तो एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन ए। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है आपका, ये ऑन टू फंक्शन है। इट इज एन ऑन टू फंक्शन। अब जरा मुझे बोलो क्या ये ऑन टू फंक्शन है? क्या एवरी एलिमेंट कोडोमेन में उसका प्री इमेज है?
रेंज इसका 5 6 7 है लेकिन कोडोमेन है 4 5 6, नहीं रेंज है इसका 4 5 6 लेकिन कोडोमेन है 4 5 6 7। तो एक एलिमेंट आपको मिल रहा है 7 जिसकी प्री इमेज है ही नहीं। तो you have got an element 7 in B which does not have a pre-image in A। इसका मतलब ये आपके पास जो ये सेट होगा ये फंक्शन होगी, तो हम बोलेंगे not an onto function। तो ये आपकी onto function नहीं है। अब क्या ये onto function है? Yes, it is an onto function। onto function अगर आप देखोगे ये onto function है और 1 1 भी, इसका मैं सिंपली बोल सकता हूं कि बाइजेक्शन। ये आपकी बाइजेक्शन है। तो देखो अब मैं अगेन बोलूंगा 1 1 फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपको कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे बनिस्बत के डोमेन। तो cardinality of codomain is greater than cardinality of domain, then there exists a 1 1 function from A to B, if the number of elements in the codomain is less than the number of elements in the domain। जैसे यहां पर 2 एलिमेंट थे, यहां पर 3 एलिमेंट थे, 1 1 फंक्शन तो नहीं बनेगा लेकिन onto फंक्शन बन रहा है। अब यहां पर कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट, डोमेन में कम एलिमेंट, 1 1 फंक्शन तो बन रहा है लेकिन onto फंक्शन नहीं बन रहा है। लेकिन इस केस में 1 1 फंक्शन भी बन रहा है, onto फंक्शन भी बन रहा है। तो इसका मतलब बाइजेक्शन बन रहा है। तो आपका बाइजेक्शन कब बनेगा? तो बाइजेक्शन तब बनेगा जब कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन होता है। ठीक है, तो इसी को मैं कंक्लूड यहां पर करूंगा रिमार्क्स में। आई होप आपको ये समझ आए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिमार्क, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में ज्यादा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कम है, then there does not exist a 1 1 function। तो ये रिमार्क नंबर 1। तो अगर कार्डिनलिटी ए की बड़ी है मीन्स देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये हमें बोला ना कहां से कहां तक। तो अगर कोडोमेन में एलिमेंट, डोमेन में एलिमेंट ज्यादा है और कोडोमेन में एलिमेंट्स कम है तो फिर 1 1 फंक्शन हम नहीं बना सकते। रिमार्क सेकंड, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। आई होप कार्डिनलिटी का मतलब आपको समझ आ रहा है। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, then there exists an onto function। ये मैंने इन एग्जांपल्स के बेस पे कंक्लूड किया। आई होप आपको ये समझ आया। अगर समझ नहीं आया तो आप इसको कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। अब अगर कार्डिनलिटी ए की बड़ी है किससे? कार्डिनलिटी ऑफ बी से। व्हाट इज ए इज द डोमेन। तो डोमेन की कार्डिनलिटी अगर कोडोमेन से बड़ी है तो हम बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट्स, या ज्यादा से ज्यादा अगर इक्वल भी होगी तो हम इक्वलिटी भी यहां पर आएगी ना, तो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट्स एन onto फंक्शन, बिकॉज इक्वलिटी साइन में भी onto फंक्शन एग्जिस्ट करता है। देन देयर इज एन onto फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। If cardinality of A ये लेस देन आएगा cardinality of B, then there exists। अगर कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स हैं डोमेन से, कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट्स हैं डोमेन से, तो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। then there exists a 1 1 function। So then there exists a 1 1 function from, तो A to B से आपकी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर जाती है। फोर्थ, if cardinality of A less than cardinality of B less or equal to cardinality of B, तो उस केस में 1 1 फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है लेकिन onto फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में कार्डिनलिटी ऑफ A लेस और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ B,
नहीं, अगर इक्वल होगा ना फिर कार्डिनलिटी नहीं, यहाँ पर लेस आर इक्वल, अगर लेस आर इक्वल टू लूंगा ना तो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर भी 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, डोमेन में कम एलिमेंट, कोडोमेन में ज्यादा एलिमेंट, देन there does not exist an onto function, so then there does not exist an onto function from A to B। तो अगर कार्डिनलिटी डोमेन की कम होगी कोडोमेन से, फिर 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन 1 1 नहीं, ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब किसी का सवाल यहाँ पर ये उठ सकता है, चलिए मैं ऑन टू फंक्शन बनाने की कोशिश करूंगा, इस 7 को इसके साथ मैप कराऊंगा। चलिए कोई बोलेगा नहीं सर मैं एक चीज़ करूंगा, 7 को मैं इसके साथ मैप करवाऊंगा, अब तो बन गई ऑन टू फंक्शन। लेकिन मैं बोलूंगा ये फंक्शन ही नहीं रही अब, क्यों? क्योंकि 2 5 के पास जा रहा है, 7 के पास जा रहा है, तो आपको जो 2 की तो यूनिक इमेज नहीं मिल रही है। अब 2 की यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या? इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो फिर ऑन टू फंक्शन की बात कहाँ से आएगी? तो आप ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते अगर आपको फंक्शन बनानी है। कोई 7 अगर इनमें से किसी के पास चला गया ना, तो फिर ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, फिर ये रिलेशन बन जाएगा। समझा? तो कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर कार्डिनलिटी ऑफ बी से बड़ा होगा तो 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी आता है तो फिर 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम ए टू बी। लेकिन इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ बी, डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से कम, फिर ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्रॉम ए टू बी। अब देखो, अब इन केस को आप कंबाइन करो, अल्टीमेटली बाइजेक्शन कब एग्जिस्ट करता है? जब कार्डिनलिटी बराबर होगी। तो इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, if cardinality of A is equal to cardinality of B, then there exists a bijection. Then there exists a bijection from A to B. अगर A की कार्डिनलिटी B की कार्डिनलिटी के बराबर होगी फिर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है। तो अगर दो सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है तो आप क्या बोलोगे? इनके दरमियान नेसेसरली हम बाइजेक्शन बना सकते हैं। अगर इनके दरमियान बाइजेक्शन बनेगा तो उन सेट्स को क्या बोलते हैं? अभी मैंने बोला इक्विवेलेंट सेट्स। तो क्या लिख सकता हूं मैं? 10 A is equivalent to B. What does it mean? That there exists a bijection between A and B. If and only if cardinality of A is equal to cardinality of B. अगर दो सेट्स की कार्डिनलिटी बराबर आ जाए तो फिर हम उनको बोलते हैं बाइजेक्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ पर चाहिए, क्योंकि आगे मुझे काउंटेबिलिटी डिस्कस करनी है। काउंटेबिलिटी क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट्स क्या होता है, ठीक है। तो A इज इक्वल टू B, तो A और B इक्वलेंट सेट्स तब होते हैं जब इनके दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करे। इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन A and B, then we can say that A is equivalent to B and so that cardinality of A is equal to cardinality of B. दो सेट्स के दरमियान कार्डिनलिटी सेम है तो फंक्शंस, तो सेट्स इक्वलेंट है। तो इक्वलेंट होने का मतलब कि बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा। और बाइजेक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? जब कार्डिनलिटी डोमेन और कोडोमेन की सेम होगी। तो द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल, दो सेट्स हैं ए एंड बी, इनकी कार्डिनलिटी सेम है तो आप बोलोगे बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो ये इक्वलेंट भी होगा। तो वही मैंने लिखा, ए इज इक्वलेंट टू बी मींस दैट देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी इफ एंड ओनली इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास ये फंक्शन है ना, इट इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसे भी, if it is a bijection from A to B, it is also a bijection from B to A, because आपने पढ़ा है ना 12th क्लास में, आपने एक थ्योरम की होगी कि किसी भी फंक्शन को हम बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन अगर ये बाइजेक्शन हो। if f is bijection, f inverse is also bijection. f is a function from A to B, f inverse होगी फंक्शन from B to A, और ये तभी हम इनवर्स ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव होगी। और इसका मतलब अगर a है ना इक्वलेंट टू b, इसका मतलब आप बना सकते हो बाइजेक्शन फ्रॉम b टू a, अगर b टू a बाइजेक्शन बन गया, इसका मतलब अगर a टू b बाइजेक्शन बन गया, a टू b, इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम a टू b, देन देयर आल्सो एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम b टू a। अगर a टू b बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा फिर b टू a भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर a टू b f है तो b टू a f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब a इक्वल टू b का मतलब हम लिख सकते हैं b इज ऑल्सो इक्वल टू a।
अगर कोई बोलेगा ना आपको ए इज इक्वल टू बी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए। इसका मतलब तो अगर आपको कोई बोलेगा ना ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी का मतलब है बी इज ऑल्सो इक्वल टू। इसका मतलब जो ये रिलेशन है ना आपके पास, इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आई होप आपको जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया था ये आपको समझ आए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर IIT JAM एग्जामिनेशन इज कंसर्न। उसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव्स कभी कभार पूछे जाते हैं। अब दो सेट्स के दरमियान अगर कार्डिनलिटी सेम होगी ना, तो याद रखना आप कि उनके दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा और वो इक्वलेंट होगा। तो आप बोलोगे ए कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, मींस ए इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू ए, बिकॉज अगर ए से बी तक बाइजेक्शन आ गया फिर बी से ए तक भी हम बाइजेक्शन बना सकते हैं। चलिए पहले एक क्वेश्चन करेंगे हम। प्रूव दैट द रिलेशन are defined by A is related to B. If and only if A is equivalent to B, if A is equivalent to B is an equivalence relation. तो हमें प्रूव करना है जो आपके पास ये रिलेशन है ना फ्रॉम ए टू बी, इट इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो रिलेशन हमने क्या डिफाइन की है, हमने बोला है ए को हम बोलेंगे इट इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए है ना इक्वल टू बी, फिर हम बोलते हैं ए इज रिलेटेड टू बी। देखो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है इट इज एन इक्वलेंस रिलेशन। और आपको पता है किसी भी रिलेशन को हम इक्वलेंस रिलेशन कब बोलते हैं, इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, इफ इट इज सिमेट्रिक, इफ इट इज ट्रांजिटिव। और रिफ्लेक्सिव का मतलब यह है कि अपना एलिमेंट अपने आप के साथ क्या रिलेट होगा कि नहीं होगा। तो पहले हम प्रूव करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिविटी। क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। सिंस कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, ए की कार्डिनलिटी के बराबर होगी। और मैंने भी बोला अगर कार्डिनलिटी, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, देन ए इज इक्वल टू बी बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन। तो मैं लिख सकता हूं then A is equivalent to A and so A is related to A। तो इसका मतलब अपना एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो दिस shows that R is reflexive। This shows that R is रिफ्लेक्सिव। अब दूसरी क्या है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक आप जानते हो, सिंस सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक में हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक में हम बोलते हैं अगर ए बी के साथ रिलेट है, क्या बी भी ए के साथ रिलेट है, लेट ए इज रिलेटेड टू बी। चलिए हम ये बोलेंगे लेट ए इज रिलेटेड टू बी, तो फिर हम क्या बोलेंगे, तो A इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी का मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। मैं इसको लिखूं कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, और लिख सकता हूं। तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए बी के बराबर, तो कार्डिनलिटी बी ए के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या, ए इज इक्वल टू बी का मतलब देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो मैं बोल सकता हूं देयर इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम बी टू ए। अगर एफ बाइजेक्शन है फ्रॉम ए टू बी, देन एफ इनवर्स है बाइजेक्शन फ्रॉम बी टू ए। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर B is related to A because cardinality of A is equal to cardinality of B implies A is equal to B। यहाँ पर निकला cardinality of B is equal to cardinality of A, मतलब B is related to A।
तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ b इज इक्वल टू a एंड b इज रिलेटेड टू a। तो इसका मतलब दिस शोज दैट R is symmetric। तो इसका मतलब क्या है, R is symmetric। अब थर्ड है ट्रांजिटिविटी। क्या है, ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी आपको पता है ट्रांजिटिव क्या होता है। तो किसी भी रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव कब, इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C इंप्लाइज A इज रिलेटेड टू C। तो ट्रांजिटिविटी में हम क्या बोलेंगे, लेट A is related to B and B is related to C. Let A is related to B and B is related to C. Then A is related to B का मतलब क्या है, A is equivalent to B and B is equivalent to C। अगर A है equivalent to B इसका मतलब क्या है, so cardinality of A is equal to cardinality of B and cardinality of B is equal to cardinality of C। अभी मैंने बोला अगर A है equal to B then there exists a bijection। अब bijection कब exist करेगा, जब cardinality बराबर होती है। अब ये बोल रहा है आपके cardinality of A cardinality of B के बराबर, लेकिन ये बोल रहा है cardinality B cardinality C के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ ओवरऑल cardinality of A cardinality of C के भी बराबर होगा, बिकॉज B A के बराबर और B C के बराबर, इसका मतलब A C के बराबर होगा। अगर कार्डिनलिटी A कार्डिनलिटी C के बराबर है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट्स अ बाइजेक्शन फ्रॉम A टू C। तो मैं बोल सकता हूं सो A इज इक्वल टू C एंड A इज रिलेटेड टू C। तो A किसके साथ रिलेट है, C के साथ। दिस शोज दैट तो ये आपको दिखाएगा R इज ट्रांजिटिव। तो है ना, जो हमने ये R डिफाइन किया ना, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो हैंस हम लिखेंगे हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझा? चलिए अब मैं यहां पर एक रिमार्क लिख लेता हूं। देखो अभी मैंने प्रूव किया था N इज, ये रिलेशन R कौन है, रिलेशन ऑफ इक्वलेंस है, जो A इज इक्वल टू B, यही रिलेशन इक्वलेंट है। अभी मैंने प्रूव किया था N इज इक्वल टू O, किया था ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, और नेचुरल नंबर इज रिलेटेड टू आल्सो इक्वल टू E। तो मैं लिख सकता हूं, देखो A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C। तो सो मैं बोल सकता हूं यहां पर O इज इक्वल टू E। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू ऑड नंबर, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इवन नंबर। अब मैं जानता हूं जो ये रिलेशन है, इट इज एन इक्वलेंस रिलेशन। A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C इंप्लाइज A इज रिलेटेड टू B। तो E रिलेटेड टू N, N रिलेटेड टू O इंप्लाइज E रिलेटेड टू O। व्हाट डज इट मीन, दैट इज O इज इक्वल टू E। इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम O टू E। ठीक है। अब एक और, ये तो एक रिमार्क था, अब दूसरा रिमार्क देखो। अभी मैंने प्रूव किया था ना, मैंने अभी प्रूव किया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑड नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट किसको इक्वलेंट है, ऑड नंबर्स की सेट को इक्वलेंट है, बिकॉज मैंने इनके दरमियान बाइजेक्शन बनाई। अब जब सेट्स के दरमियान बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है, बाइजेक्शन। तो मैंने भी बोला बाइजेक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, कार्डिनलिटी बराबर है। set of natural number equivalent to E and set of odd number equivalent to E। इसका मतलब क्या है जरा बोलो। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर the cardinality of N is equal to cardinality of O is equal to cardinality of E। लग नहीं रहा है आपको? क्या आपको कोई बोलेगा क्या ऑड नंबर ज्यादा है कि नेचुरल नंबर ज्यादा है? तो किन की तादाद ज्यादा है? आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि नहीं ऑड नंबर ज्यादा है? नहीं, जितने आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं ना, उतने आपके पास ऑड नंबर्स हैं, और जितने आपके पास ऑड नंबर्स हैं ना, उतने ही आपके पास इवन नेचुरल नंबर्स हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इनफाइनाइट सेट। अदरवाइज E एंड जो E एंड O है ना, ये N से ही निकल रहे हैं, लेकिन
स्टिल जो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं ना वो सेम आते हैं एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन। अब कौन सेट इनमें बड़ा है आप नहीं बोल, ये इक्वल सेट्स हों, इक्वल सेट्स नहीं होंगे। आप बोल सकते हैं कि जो इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल सेट्स ये नहीं होंगे, बिकॉज इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स डिफरेंट होता है। इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। सेट से इक्वलेंट नहीं है, सेट से इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वलेंट सेट्स हैं। अब जितने आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं ना उतने ही आपके पास ऑड नंबर्स हैं, उतने ही आपके पास इवन नेचुरल नंबर्स हैं, बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम एन टू ओ, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम एन टू ई एंड देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन फ्रॉम ओ टू ई। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब मैप 1 1 है, 1 1 है, 1 1 है और ऑन टू भी एग्जिस्ट करेगा। और जब ऑन टू और 1 1 मैप एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा। और बाइजेक्शन कब एग्जिस्ट करता है, अभी मैंने बोला जब कार्डिनलिटी सेम होती है और डोमेन और कोडोमेन की। इसका मतलब नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी सेम होती है एज ए कार्डिनलिटी ऑफ द ऑड नंबर एंड दैट इज सेम एज द कार्डिनलिटी ऑफ द इवन नेचुरल नंबर। तो अगर आपको कोई भी आज के बाद पूछे क्या नेचुरल नंबर्स की तादाद ज़्यादा है, क्या ऑड नंबर्स की तादाद ज़्यादा है, क्या इवन नंबर्स की तादाद ज़्यादा है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नो। ये सारे के सारे एलिमेंट्स की तादाद बराबर है। कार्डिनलिटी ऑफ एन, जितने एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में उतने ही एलिमेंट सेट ऑफ ऑड नंबर्स में है, उतने ही एलिमेंट सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स में भी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए, आई होप आपको जो मैंने कंटेंट्स पढ़ाया आज ये आपको समझ आए होंगे और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और प्रेस द बेल आइकन फॉर द इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आपको यहाँ इस मैथमेटिक्स एकेडमी ऑफ J&K से जो कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी तो आप अप टू डेट रहोगे। तो इसीलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट में मेंशन कीजिएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।